नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं और ऐसे में इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दर्शकों को उससे अवगत करा देते हैं। जहां कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक है। कांग्रेस की आज दिल्ली में ये बड़ी बैठक एसआईआर प्रक्रिया पर बनेगी रणनीति। यहाँ पर पूरी तरीके से किस तरीके से आगे जो इसको लेकर प्रगति कांग्रेस की रहने वाली है उसको लेकर के विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। बैठक में कई बड़े नेता इसके हिस्सेदार होंगे। एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति और चुनौतियों पर विश्लेषण किया जाएगा। बिल्कुल, बूथ तह तक तैयारियों की समीक्षा होगी। तो कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें विशेष रूप से एसआईआर पर चर्चा होगी। इंटेंसिव रिव्यू बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ मध्य प्रदेश से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी शामिल होंगे। इस मीटिंग में उन सभी राज्यों के सीनियर नेताओं को बुलाया गया है जहां एसआईआर का काम चल रहा है। बिल्कुल, और इस प्रक्रिया पर राष्ट्रीय स्तर पर भी विचार किया जाएगा और मौके पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति भी रहने वाली है। इसकी भी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की आज ये जो बड़ी बैठक है और दृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है, दृष्टि के सीधे रुख करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। जो तस्वीरें इस वक्त ये लाइव है ऋतु, ये लाइव है। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी अंदर पहुंच चुके हैं। अगर तस्वीरों के हिसाब से आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली से। ये तस्वीर जो है, और ये देखिए साथ होंगे और प्रक्रिया पर राष्ट्रीय स्तर पर भी विचार होगा। तो एसआईआर प्रक्रिया पर रणनीति बनाने की बात यहां पर जो है वो सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई है। मंगलवार यानी आज इसमें विशेष रूप से एसआईआर पर चर्चा होनी है। बिल्कुल, और जिस तरीके से शिवम आप बता रहे हैं और बता ये भी रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के लिए ये जो मीटिंग है बेहद इंपॉर्टेंट है। एसआईआर का मुद्दा यहाँ पर उठना है। लिहाजा आप देखिए बिहार चुनाव में भी इसको लेकर के जिस तरीके से हमने देखा था कि जो कमोवेश जो स्थिति थी इस पर कहीं ना कहीं नजर आई थी। कैंपेनिंग के दौरान भी एसआईआर का मुद्दा जो है गूंजता हुआ नजर आया था। बिल्कुल, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता लाइव जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, मंगलवार का दिन है, अहम बैठक बुलाई गई है, एसआईआर मुद्दा इसमें है। कौन कौन इसमें शामिल होगा एग्जैक्टली, और दूसरी बात किन विषयों पर प्रमुखता से आवाज उठाई जाएगी, चर्चा की जाएगी, वो भी जरा विस्तार से समझाइएगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लास्ट ईयर जो सेशन था पार्लियामेंट का, वो भी विपक्ष ने चलने नहीं दिया था। लगातार इसका विरोध करता रहा था। उनका ये कहना था इतना कम समय और कैसे काम हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो इस समय उत्तर प्रदेश को ले, मध्य प्रदेश को ले, 12 राज्यों में जो लगातार एसआईआर को लेकर के प्रक्रिया जारी है, कवायद जारी है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण कि कांग्रेस की आज इंदिरा भवन में जो कांग्रेस मुख्यालय है उसमें बैठक चल रही है और इस समय फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचे, उनकी अध्यक्षता में बैठक होनी है। राहुल गांधी भी वहां आएंगे और इसके साथ ही 12 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जो इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के अंदर कार्य करने वाले लोग हैं, जो बूथ लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो इसमें इंपॉर्टेंट मीटिंग में इसमें होंगे। और इसमें ये होगा कि जिस तरीके से एसआईआर की पे लगातार जो काम किया जा रहा है उसमें कई मतदाताओं के वोट ना कटे, सही मतदाता चुने जाएं और किन किन राज्यों में अलग अलग लेवल पे प्रदेश के लोगों को इस काम पे लगाया जाए कि सब कुछ सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो। क्योंकि आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने भी इसके पहले कई बार मल्टीपल मतदाताओं को लेकर के 2 हाइड्रोजन बम फोड़े थे। एक उसमें एक दृष्टि, एक ही मतदाताओं की बहुत जगह से नाम है। बिल्कुल बिल्कुल दृष्टि, एक तो एटम बम फोड़ा था और दूसरा हाइड्रोजन बम फोड़ा था। तो 2 अलग अलग प्रकार के बॉम्ब्स उन्होंने फोड़े, लेकिन अब धमाके का असर उतना बड़ा नहीं हुआ कि उसको लेकर भी काफी प्रूफ्स दिए जा रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या इसको ये माने कि पहले से तय था, पहले से इसको करना था, या बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद आत्ममंथन किया जा रहा है, ये भी एक मामला है इसमें। देखिए बिल्कुल, जिस तरह बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं ये बात तो सामने ही है कि कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना होगा कि ऐसा क्या रहा जो ज़्यादा सीटें कांग्रेस निकाल ही नहीं पाई, एक जनाधार बना ही नहीं पाई। लेकिन इसके साथ साथ अब ये है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जहां इनका ये कहना था कांग्रेस का कि बिहार में ठीक तरीके से लागू नहीं हुआ है, बिहार में बहुत अच्छी तरीके से चला। इवन चुनाव आयोग ने भी कहा कि एक भी एंटी विज्ञप्तियां या एक भी एंटी कोई भी हमको प्रोफाइल नहीं मिला है कि जो ये कहे कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है या है। सब लोग सेटिस्फाइड थे। तो ऐसे में लेकर के अब दोबारा एसआईआर पे मंथन करना जो अन्य राज्यों में है विपक्ष का एक मुद्दा है और राहुल गांधी इसको उठाते रहे हैं। तो इसी मुद्दे की कड़ी में ये बैठक है, सारे दिग्गज नेता इसमें मौजूद होंगे।
मल्लिकार्जुन खड़गे तो हैं, राहुल गांधी भी होंगे, और आने वाले एसआईआर पे विपक्ष एक तरीके से रणनीति कर रहा है और एक आत्ममंथन तो है ही कि आखिर जो इतनी बुरी हार हुई है बिहार में कांग्रेस की, उसको लेकर के क्या क्या रणनीति अब ये लोग अपना सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले राज्यों में भी चुनाव होने, पश्चिम बंगाल में होने हैं। जी ये भी मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आलाकमान एकजुट होने वाला है, एकत्र होने वाला है, और यहाँ पर मंथन इस बात को लेकर के भी क्या होने वाला है कि जो रिजल्ट बिहार में सामने आए वहां पर पुरजोर तरीके से उठाया गया था एसआईआर का मुद्दा, एक्टिव नहीं हो पाया, लोग समझ नहीं पाए, लोगों तक एड्रेस नहीं कर पाए। देखिए, बिल्कुल एसआईआर के मुद्दे को लेकर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कि जिस तरीके से जितने भी मतदाता है उन सब का सही तरीके से पहचान हो पाए और वो मतदाता सही तरीके से अपना वोट अधिकार का प्रयोग कर पाए, इस चीज को देखते हुए लगातार ये बात चल रही थी। और कांग्रेस ने ये भी कहा था कि बिहार में कई मतदाताओं के जल्दबाजी में नाम कट गए हैं, लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग ने खुद कहा कि हमें कोई भी अलग से ऐसी कोई क्या कहते हैं कि कोई भी एंटी लोगों का नहीं मिला कि हमारा नाम नहीं है, कट गया, सब लोग सेटिस्फाई थे। तो इस चीज़ को लेकर के अगर बात की जाए एसआईआर का विरोध, क्योंकि एक विपक्षी दल करते रहे हैं, सरकार के विरोध में हमेशा रहे हैं, तो इसके लिए आगे की अपनी रणनीति बना रहे, क्योंकि अभी तो इलेक्शन पश्चिम बंगाल में भी होना है, वहां पर भी देख सकते हैं आप कई तरीके की विपक्ष के द्वारा चीजें खड़ी की जाएंगी, एसआईआर भी एक मुद्दा उसमें रहने वाला है। तो आत्ममंथन और एक तरीके से एसआईआर दोनों को लेकर के विपक्ष एक रणनीति तैयार कर रहा है सरकार के पश्चिम बंगाल की, ये कह सकते हैं, उसी पर एक बैठक जारी है, सभी प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे। बिल्कुल दृष्टि, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस का इतना अच्छा प्रदर्शन है भी नहीं और तृणमूल कांग्रेस उनके साथ चुनाव उस तरीके से लोकसभा में भी नहीं आई और वो अंत में इंडी गठबंधन जो है वो साथ नजर भी नहीं आता कई बार। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।